नमस्कार प्रणाम। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग लिए हैं। दरअसल पुलिस ने कांवड़ रूट पे पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिए थे कि वे अपनी अपनी दुकानों पे प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, ताकि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। लिहाजा किसी ने अपने ठेले पे आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला की पर्ची लिखकर टांग ली है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए ये जिला बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले दुकानों पर नेम प्लेट लिखने का आदेश दिया है। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पे विपक्षी दलों के साथ अलग अलग समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आखिर इस मामले में योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों हो रहा है, आइए इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। यूपी के सभी कांवड़ रूट पे खान पान की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बताना होगा। ऐसा कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता को बरकरार रखने के लिए किया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पे कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये कदम उठाया है। निर्देश के अनुसार पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पे खाने पीने की दुकानों पे नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पे संचालन मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है। सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और ऐसे में कांवड़ियों की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियां सरकार और प्रशासन ने भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो जाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदार कांवड़ मार्ग पे दुकानों पे अपने नाम के बैनर लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा तक ढाबों से मुस्लिम कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। तो सवाल ये बनता है कि जो कर्मचारी वहाँ कई सालों से ढाबों में काम करके अपना घर चलाते थे, उनका क्या होगा। सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उन्हें ही पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है, जिसके कई कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है यूपी में चल रहा नेम प्लेट विवाद है। यूपी में नेम प्लेट विवाद अब इतना बढ़ चुका है जिसकी गर्माहट अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, अब एनडीए के सहयोगी दल भी इस मामले में यूपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब ये मुद्दा किसी की रोजी रोटी पे आ चुका है। सावन के पवित्र मौसम में कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार एक फरमान लेकर आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सावन के इस महीने में कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सारे दुकानों पे नाम लिखना अनिवार्य होगा। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने पूरे देश के सियासत को गर्म कर दिया है। यूपी सरकार के इस फैसले से कई दुकानदार प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद अब जाकर प्रभावित दुकानदारों ने अपने कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। योगी सरकार का ये फैसला अब इन कर्मचारियों के लिए रोजी रोटी पे आ चुकी है। चलिए एक दो उदाहरण की बात करते हैं। पिछले 7 सालों से दिहाड़ी मजदूर ब्रजेश पाल मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में सड़क किनारे एक ढाबे पे सावन के 2 महीने में काम करके अपने मुस्लिम मालिक की मदद करते थे, ताकि ग्राहकों खासकर कांवड़ियों की भारी भीड़ को मैनेज किया जा सके। योगी सरकार के इस फैसले के बाद ब्रजेश पाल ने बताया है कि यह आय का एक अच्छा स्रोत था, क्योंकि इस मौसम में अन्य नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मानसून के मौसम में निर्माण और कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होता है, जहां मुझे एक मजदूर के रूप में नौकरी मिल सके। मैंने 1 सप्ताह पहले ही ढाबे पे काम करना शुरू किया था, लेकिन अब मालिक ने मुझे कहीं और काम तलाशने के लिए कह दिया है। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार के इस फैसले से बड़े दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस फैसले ने छोटे फल व ढाबे के दुकानदार की नींद उड़ा रखी है। छोटे फल विक्रेताओं और ढाबों को डर है कि सरकार के इस कदम से उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित होगी। अब मुस्लिम मालिकों का दर्द सामने आया है। मालिक बताते हैं कि इस मार्ग पे हर तीसरे ढाबे की तरह मेरे ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है।
मेरे आधे से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं। हम यहाँ केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं और सावन मानसून के दौरान लहसुन और प्याज का उपयोग करने से भी बचते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार के इस फैसले ने केवल मुस्लिम मालिकों को प्रभावित किया है, बल्कि हिंदू दुकानदारों के दुकान पे काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पे भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे हिंदू दुकानदारों के लिए भीड़ नियंत्रित करना मुश्किल होगा। मुजफ्फरनगर में कुल 240 किलोमीटर का रूट कांवड़ यात्रा में पड़ता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के आदेश के पीछे दो वजह हैं। एक, पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी इस बात की जानकारी रहेगी कि कांवड़ यात्रा के रूट में किस किस की दुकानें हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल बहुत भक्तों को दूसरे धर्म के लोगों से खाने पीने की चीज़ें लेने से परहेज होता है। इसलिए अगर दुकान पे दुकानदार का नाम होगा तो बाद में किसी तरह के झगड़े या विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार ने कहा है कि कई बार दुकानदार दूसरे नामों से अपनी दुकान, ढाबे और होटल चलाते हैं और बाद में जब असलियत का पता चलता है तो विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा न हो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। विरोधी दलों ने इस मुद्दे को और ज़्यादा हवा दी है और योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का दुश्मन घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव, मायावती, इमरान मसूद, मनोज झा, एसटी हसन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सारे नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। सबसे तीखा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओवैसी ने कहा कि लगता है कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है। योगी सरकार मुसलमानों को अलग थलग करके उनकी रोजी रोटी को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि आदेश ठीक नहीं है, ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है जो सामाजिक एकता के खिलाफ होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत को इस तरह के आदेश का संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि पुलिस ने मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश क्यों दिया। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत से लोग उन दुकानों में खाना नहीं खाते जहां मीट बिकता है। इस तरह की दुकानों से सामान नहीं खरीदते हैं, जिससे उन्हें अपना धर्म भ्रष्ट होने का खतरा होता है। पुलिस की दिक्कत यह है कि कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। जब अचानक ये पता चलता है कि दुकानदार मुसलमान हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है, कई बार झगड़े हो जाते हैं। इसलिए